अच्छा भैया, अब इस सवाल के ऊपर आते हैं। ये बड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो इसका मतलब आपका जो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए सवाल रीड करते हैं। द फोर्स एक्ट ऑन द रॉड शोन डिटरमाइन द रिजल्टेंट मूवमेंट दे क्रिएट अबाउट द फ्लैंज एट ओ के ऊपर कितना मूवमेंट बनाएगी ये फोर्स, सही है। एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ कार्टेशियन वेक्टर। कार्टेशियन वेक्टर की फॉर्म में हमें रिजल्ट निकालना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे F1 भी हमें कार्टेशियन में गिवन है और F2 भी हमें कार्टेशियन में गिवन है। बस हमें जो है वो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर निकालने होंगे वो हम इनकी कोऑर्डिनेट से निकाल लेंगे। अब देखें, मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के तहत मैं ओ बी ओ ए कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन बस शर्त यह है कि वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे आना चाहिए। अब मैं ओ ए को देखूँ तो मैं ओ ए से ये लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये फोर्स पर आ रही है, यानी F1 के लिए मैं ओ ए ले लूँगा। इसी तरह F2 के लिए अगर मैं ओ बी देखूँ तो मैं ओ बी को अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ तो ये लाइन पे आ गया, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे आ गया। तो इसका मतलब मैं ओ बी ले सकता हूँ। तो मैं ओ बी F2 के लिए लूँगा, आर ओ बी F2 के लिए और आर ओ ए F1 के लिए लूँगा, सही। तो अब आर ओ ए निकालते हैं। देखें, आर ओ ए के जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे। उसके अंदर देखें, ए के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा, एक्स के ऊपर मुझे जो है वो कुछ भी नहीं चलना पड़ेगा, सिर्फ वाई के ऊपर चलूँगा मैं। तो 0,5,0 हो जाएगा। और आर ओ ए, तो आर ओ ए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, सही है। F1 मुझे जो है पहले से कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के लिखा, 0,50 -60 40 20 M1 आ जाएगा, सही है। अब M2 की बारी आती है। M2 के लिए मैंने आपको बताया क्या लेंगे हम, ओ बी। तो आर ओ बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, ओ से बी तक चलना है तो आप यहाँ से चलना शुरू करें। एक्स के ऊपर मैं कितना चलूँगा, एक्स के ऊपर मैं चलूँगा ये वाला डिस्टेंस यानी 4, और वाई पे मैं कितना चलूँगा 5, और जेड पे मैं कितना चलूँगा 2। लेकिन 2 आएगा नेगेटिव का, क्योंकि मैं नेगेटिव जेड पे जा रहा हूँ। तो 4, 5, -2 मेरे पास आर ओ बी को कोऑर्डिनेट आ गए। मैंने ये आर ओ बी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। और F2 जो है मुझे, ये देखें, F2 जो है मुझे कार्टेशियन फॉर्म में ही गिवन थी, 80i + 40j - 30 के। तो मैं जो है वो M2 = आर ओ बी क्रॉस F2 कर दूंगा। ऊपर मैंने आर ओ बी के कोऑर्डिनेट लिखे और F2 लिखा। अब यहाँ से मेरे पास M2 आ जाएगा। अब उसने सवाल में बोला हुआ क्या था, है एक्सप्रेस डिटरमाइन दी रिजल्टेंट मूवमेंट। रिजल्टेंट मूवमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, F1 F2 को प्लस कर देते हैं, इसी तरह रिजल्टेंट मूवमेंट भी सेम इसी तरह होगा कि M1 और M2 को प्लस कर दूंगा। तो ये देखिए, मैंने रिजल्टेंट मूवमेंट के लिए M1 और M2 प्लस कर दिए। M1 का जो वैल्यू आई थी M2 उसमें प्लस कर दिया, तो मेरे पास फाइनली जो मूवमेंट MR आ गया, इसको हम MR का नाम दे देते हैं क्योंकि ये रिजल्टेंट मूवमेंट है। तो MR आ गया 30i - 40j + 60k। सो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू।